काम कर रही है, और भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस पार्क का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। मुझे लगता है शायद मतलब हो सकता है देश के इतिहास में, पर मध्य प्रदेश के इतिहास में तो इतनी तेजी से पार्क का भूमि पूजन कभी नहीं हुआ। मैं 35 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हुआ ये कि भारत सरकार ने एक चैलेंज नोट किया था, पावर और रिन्यूएबल पावर के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन प्रदेश क्या पार्क बनाएगा। उस चैलेंज नोट में मध्य प्रदेश का ये पार्क एकमात्र पार्क सेलेक्ट हुआ। 2023 में ये पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से मिली थी और उस समय ये पार्क करीब 2.25 एकड़ था। जिस प्रकार की मांग आई, जब इसकी जमीन की बात हुई तो लगा कि ये 225 एकड़ तो बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 800 एकड़ करना पड़ेगा, 884 एकड़। तो ये निर्णय 884 एकड़ का पार्क करने का, आप सोचो कितने दिन पहले लिया गया। आज हम लोग बैठे हैं 7 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मंत्री परिषद ने यह फैसला लिया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। यहाँ पे 72 घंटे के अंदर इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो फ्रीडम दी अधिकारियों को कि ठीक है, प्रस्ताव को उन्होंने देख लिया था, मंत्रिपरिषद में अप्रूवल होगा, पर आप प्रक्रिया अलॉटमेंट की शुरू कर दीजिए, लोगों के आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। तो आवेदन हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के पहले ही प्राप्त कर लिए थे। फिर मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा इंडस्ट्रीज की टीम को, राघवेंद्र सिंह जी और उनकी टीम को। और उन्होंने 4 दिसंबर को होने के बाद से लेके आज 7 दिसंबर के बीच में सभी लोगों को भूमि आवंटन कर दिया। बाकी सब आपको भूमि आवंटन के अपने पत्र प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की इसमें कल्पना है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल तो ठीक है, जिसका नाम से हमें नाम लग रहा है, पर उसके अलावा एक प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन का, जो दुनिया में सबसे भविष्य की एक एनर्जी का सोर्स होने वाला है। एक पल्स एनर्जी कैपेसिटर का है, हाई कैपेसिटर्स। जब ये सोलर एनर्जी बहुत बढ़ेगी तब उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ेगी। तो इतनी फ्यूचरिस्टिक थॉट के साथ एक एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में है। लिथियम आयन बैटरी का भी है और केबल्स का भी है, मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो पूरा इस पार्क में मौजूद है। अब इस पार्क में उद्योगपति साथियों को ये कहना चाहूँगा कि इस पार्क के फर्दर डेवलपमेंट के लिए राघवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम आपके साथ बैठेगी। आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छे स्किल्ड वर्कर्स की, तो हम लोग साथ मिलकर काम करें। यहाँ की जो ITI है वहाँ को, और जो हमारे स्किल के प्रोग्राम्स हैं उसकी हम आपको साथ कन्वर्जेंस करेंगे। जब तक आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, आपकी स्किल्ड मैन पावर तैयार हो जाएगी। हमारे स्किल प्रोग्राम को हम यहाँ पे चला के कन्वर्जेंस करेंगे, जिससे कि वास्तव में स्किल्ड मैन पावर इसी इलाके के मजदूरों को मिल सके। दूसरी चीज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन लेके फाइनल कर रहे हैं, वो ये कि आपके जो वर्कर्स रहेंगे, जितने लोकल हैं वो तो ठीक ही है, बट किसी वजह से आपको कुछ और चीज़ें चाहिए और आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स बाहर से आएंगे, तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की जगह यहाँ निकाली जाए, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और पूरे इलाके का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। उसकी मास्टर प्लानिंग में फैसिलिटी करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो ज़मीन धारक हैं, किसान हैं, उनकी ज़मीन की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी और उनको भी इस पूरे विकास में, इंटीग्रेटेड विकास में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। उसके लिए कोशिश ये रहेगी कि मेरी जिला कलेक्टर और के प्रतिनिधियों से कि उस जगह को आइडेंटिफाई करने में ऐसी ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जो कि बंजर पड़ी है या कम उपजाऊ, किसानों की ज़मीन की जगह उस ज़मीन को वरीयता दी जाए। ये ना सोचा जाए कि इसी ज़मीन को ले लो, ये बड़ी अच्छी ज़मीन है। तीसरी चीज़ जो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक होती है, वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है। उसकी भी प्लानिंग आप लोगों के साथ बैठ के करेंगे।
कहने का तात्पर्य ये कि इसको पूरा एक आदर्श इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए। उस दिशा में हमारी पूरी टीम मिलकर आपके साथ काम करेगी, क्योंकि जैसा देश में एकमात्र पार्क है, तो एक ऐसा हमको नज़र आता है कि आगे आने वाली एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सब यहाँ की ओर अपनी रुख करेंगे। एक चीज़ आपके मुख्यमंत्री जी को सुन के शायद अच्छा लगेगा, प्रभारी मंत्री जी को, ये जब पार्क बन रहा था 1 महीने पहले तक लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं, पॉलिसीज हमारी बाहर थी। जब ये जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव खोले तो हमारे जो उद्योगपति साथी बैठे हैं उनमें 3-4 यूनिट्स ऐसी हैं जो किसी दूसरे राज्य में लगाने का मन कर चुकी है, पर मध्य प्रदेश की पॉलिसी को देख के और ये पार्क के डेवलपमेंट के स्टेटस को देख के उन्होंने अपना वहाँ के प्रस्ताव को शिफ्ट करके यहाँ कर। एक मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, हो सकता है आई मे मिस आउट सम पीपल, पर कम से कम मेरे जानकारी में 3 यहाँ पे उद्योगपति ऐसे हैं जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में पार्टिसिपेंट हैं, और एक गोयल साहब, एक श्रीवास्तव और ये तीनों कंपनी ऐसी हैं, विशेषकर ये जो ब्लूम एनर्जी की पार्टनर है, ये ब्लूम एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है। ये उनका इंडिया में प्लांट मध्य प्रदेश के बाहर था, और क्योंकि वो मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोचा कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश में लाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को जब हम न्योता देते हैं तो हम कम से कम अपने होम ग्रोन इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इस जो सबसे बड़ा इनोवेटिव क्षेत्र आ रहा है उसमें हमारे मध्य प्रदेश के ओरिजिनल निवासी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग में ये काम इतना अच्छा यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन जन के कल्याण का प्रण जल्दी ही अपने 1 साल पूरे कर रहा है। ये सफर 13 दिसंबर को पूरा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से हम सर को शुभकामनाएं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अब कड़ी में आगे बढ़ते हैं और वक्त है आशय पत्र वितरण का। तो औद्योगिक क्षेत्र महासभा जिला नर्मदापुरम में विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जो 22 इकाइयों का भूमि पूजन किया जा रहा है, उसमें आशय पत्र वितरण की श्रृंखला में सबसे पहले नाम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से ज्योति